सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज हमारा अंतिम पुरुषार्थ दार्शनिक दृष्टिकोण का बहुत ही सुंदरतम विषय, साधना का विषय, शाश्वत सुख की प्राप्ति का विषय, मुक्ति का विषय, साल्वेशन, इमांसिपेशन और फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज का विषय है। हर क्षण केंद्र में आत्मा रहे। देखिए, केंद्र शक्तिशाली होना चाहिए। भारत का केंद्र यानी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट शक्तिशाली है तो वह 30-35 जितने भी राज्य है उन पर वह अंकुश लगा सकती है। वह नियम बना करके लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित कर सकती है। यह बात दूसरी है कि उस सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी पार्टी का लोभ नहीं होना चाहिए, दूसरी पार्टी से बायस्ड नहीं होना चाहिए। केवल लॉ एंड ऑर्डर की आवश्यकता के अनुसार, केवल जनता को सुखी बनाने की दृष्टि से कह रहा हूं कि सेंटर को मजबूत होना चाहिए। देखिए, सेंटर को मजबूत की बात चल पड़ी। मैं आपको आज से 30, 40, 50 साल पहले ले जाता हूं, तब जबकि सादा जीवन, उच्च विचार, मानव जीवन का श्रृंगार विषय था। लोग सादा खादी के कपड़े पहनते, मोटा भोजन करते, पैदल चलते और इतने बड़े मनोरंजन के, जो कहना चाहिए, मोबाइल है, पैड है और हमारा इंटरनेट है और यूट्यूब है, ब्लॉगर, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक इत्यादि नहीं थे। इस कारण व्यक्ति जो है प्रभु भक्ति करके केंद्र के अंदर वो प्रभु को विराजमान कर लेता था। तो आज का बड़ा सुंदर विषय है कि जो केंद्र मजबूत हो, यानी पुराने जमाने में जब गुणी व्यक्ति होते थे, गुणशील होते थे, सदाचारी लोग होते थे और जो लोग जो है ज्ञानी पुरुष होते थे, आचारवान होते थे, उनको केंद्र में रखा जाता था। इसका अर्थ यह कि राजनीति पर धर्म नीति का अंकुश हुआ करता था। हमारे परिवार में, समाज में, देश में, विश्व के अंदर जो है धर्म नीति को प्रमुखता दी जाती थी। कट्टरता की बात नहीं है। धर्म का अर्थ होता है कि धर्म सर्व जो है वो, जो धर्म जो है वो, जो कहना चाहिए, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। ये धर्म की व्याख्या पुराने जमाने में थी। कोई किसी को कष्ट नहीं देता, अन्याय नहीं करता, बेईमानी नहीं करता और वह जो है मूल्यों का जीवन जीता। लेकिन आज केंद्र कमजोर हो गया और व्यक्ति ने लोभ के वशीभूत होकर के केंद्र को परिधि में डाल दिया और परिधि पर धन दौलत, रिश्ते नाते, पद प्रतिष्ठा, जितनी चीजें थी वो ला करके केंद्र पर इकट्ठी कर दी। यानी कि व्यक्ति पास पैसा है, वही सब कुछ है। जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। बेईमानी से भाई हुक और हुक क्रुक से कराया हो, उसको समाज में ऊंचा स्थान मिलता है, आगे बिठाया जाता है, उसके गुणगान किए जाते हैं। चाहे व्यक्ति करप्ट हो और चाहे व्यभिचारी हो, लेकिन
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो धनवान होना चाहिए, कुबेरपति होना चाहिए, जो कुछ जनता को बुरा अच्छा जैसा भी कमाया हुआ दे सके, परोपकार कर सके, वो जगत कल्याण कर सके और वो जो है लोक कल्याण कर सके। तो भाइयों बहनों देखिए, मापदंड बदल गए। तो मापदंड बदलने से समाज में बुराइयां आ गई है, समाज के अंदर मूल्यों का ह्रास हो गया है। तो हम तो वही हैं, देश भी वही है, जनता भी वही है, जनरेशन भी वही है। ये फर्क क्यों आया 30-40-50 वर्षों में? क्योंकि जिसको स्थान देना चाहिए वो हम दे नहीं रहे हैं, और जिसको नहीं देना चाहिए उसको स्थान दे रहे हैं। केंद्र में हमारा चेतन तत्व रहना चाहिए, जड़ जो है परिधि पर होना चाहिए। और जब जड़ केंद्र में आ गया, धन दौलत को प्रेफरेंस दिया जाने लगा, तो हमारा बेचारा चेतन तत्व क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। तो हमें हर क्षण केंद्र में हमारे प्रभु भगवान और जो हमारे 14 लोक के नाथ है, 33 करोड़ देवी देवता जिसकी उपासना करते हैं, ऐसी महान हस्ती को हमें हर क्षण याद रखना चाहिए। और वो केंद्र में कहीं इधर उधर से जाए नहीं। कहने का अर्थ यह है, उसका जो हमारा केंद्र मान लो ज्योति केंद्र है, वहाँ पर शुद्ध भावों के साथ प्राण प्रतिष्ठा करके और जिंदा भगवान को विराजमान कर दो जन्म जन्मांतर के लिए। फिर आप उसकी उपासना करो। आप और आपका प्रभु है, बात करो, रिझाओ, आशीर्वाद लो। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, उसकी कथा करते रहो, उसके गुणों की भजना करो। ये अजर है, ये अमर है, अविनाशी है। इसका जो है वो कोई जो इसका कोई ये वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, ये जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं, किसी को रोकती नहीं, किससे रुकती नहीं, ये स्वयं भू है, इस पर किसका कानून नहीं लगता है। ऐसा शुद्ध आत्मा परमात्मा स्वरूप केंद्र में है। क्योंकि आत्मा जब केंद्र में आ जाता है, उसके गुण सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है, गुण गुणी से अलग नहीं होते हैं, वो केंद्र में आ जाते हैं, हम केंद्र में आ जाते हैं। और सब जब केंद्र में होते हैं तो हमारा ये सारा क्रम जो है आगे से आगे चालू होने लग जाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो है केंद्र में आत्मा को रखने से होता क्या है। केंद्र में आत्मा रहती है तो हमारे संवर पूर्वक निर्जरा होती, क्योंकि वहां ज्ञान दर्शन है, और परिधि पर बंध पूर्वक निर्जरा होती है। देखिए, अशुभ प्रवृत्ति में तो नारकी या तिर्यंच है। हमने अध्यात्म विज्ञान के अंदर अशुभ प्रवृत्ति को, यानी कि हमारी नारकी और तिर्यंच का बंध हट जाए, उसकी हम चर्चा नहीं करते। हम तो शुभ और शुद्ध भावों की करते हैं, प्रेफरेंस शुद्ध भावों को देते हैं। शुद्ध भाव कहाँ हो सकते हैं और शुभ भाव कहाँ होते हैं? जड़ और चेतन की, जड़ के अंदर शुभ भाव हो सकते हैं। मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति वो आध्यात्मिक वो धार्मिक प्रवृत्ति है, वह बंध पूर्वक निर्जरा है, अच्छी है, वो हमको सद्गति देती है। लेकिन आत्मा को केंद्र में रखा, आत्मा की भजना करी, आत्मा को कभी विस्मृत नहीं होने दिया। विस्मृति होने लग गई अगर हमने कर्मों का फोर्स जो चल रहा है प्रकृति और पुरुष का, उसके साथ प्रकृति के साथ जुड़ गए, जुदापन की जागृति नहीं कर पाए, वेद विज्ञान नहीं कर पाए, और हम जो है साक्षी भाव नहीं कर पाए, हम जो है कहना चाहिए दर्शक बन करके नहीं रह पाए, तो हमें प्रकृति माँ से, कुदरत माँ से क्षमा याचना तुरंत मांगनी चाहिए और शुद्ध होना चाहिए। और वह हो भी जाएगा, क्योंकि आपकी
जो भाव चेतना ज्ञान के समय में जो पैदा हुई थी प्रज्ञा, वो आपको तुरंत कान पकड़ के केंद्र में लाएगी कि तू जो है अपनी चेतना की भजना कर, चेतना के पाले में रह, चेतना की विस्मृति मत कर। तो न होने से एक सार हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन चलता रहेगा और वह सघन उसका डेवलपमेंट होता रहेगा। और 2, 4, 5 भवों में इतना डेवलपमेंट हो जाए कि हमारा अनुभव 2% से बढ़कर के 360 डिग्री का हो जाए और हमारी सतत जागृति, केंद्र में आत्मा रहेगा, यह जागृति बढ़ती रहे। तो जागृति बढ़ते बढ़ते 100 डिग्री जो 100% पे चला जाएगा, तो वहाँ का जो पारा है टॉप पे चढ़ जाएगा। और प्रीति थी हमारी जो है ज्ञान के समय, हमारी जो है कहना चाहिए कि बिलीफ, राइट बिलीफ जमा दी थी कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये 24 घंटे आपकी स्मृति में होना चाहिए। मैं सोहन राज हूँ, मेरा नाम जन्म से आज तक कभी नहीं भूला। तो आप जो अस्तित्व है, ऑन्टोलॉजी है आपकी, उसको आप कैसे भूल रहे हो? आप जड़ को तो नहीं भूल रहे, तो चेतन को कैसे भूल रहे? अरे चेतन को भूल गए तो आपका राम नाम सत्य है और आपको तो जो शमशान में ले जाके जला दिया जाएगा। इतनी देर लगेगी, आपको चेतन को नहीं भूलना है। अगर आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति करनी है, आपको आनंद का जीवन जीना है, चाहे हमारा जो है बहिर्जगत हो, चाहे आंतरिक जगत हो, चाहे उदय और प्रारब्ध का जगत हो, और चाहे हमारा लाइव जो है वो कॉज डालने का जगत हो, सब जगह हमारे को प्राथमिकता है प्रभु की होनी चाहिए। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। भीतर आप बोल के करो, लर्नर्स है, उसके बाद बोलना बंद करो, खाली मानसिक रूप से भजना करनी है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और ये भी हो जावे तो फिर केवल एहसास होना कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जैसे मंदिर में घंटा बजता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आपके इस केंद्र में घंटा बजना चाहिए, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा कैसा? मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया सांस को भरो, मन वचन काया से मुक्त, सांस को निकालते समय ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया क्या है? सांस को भरा, मन वचन काया सांस के निकालने के साथ कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना। जीवन का लक्ष्य क्या है? मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये सारे चारों जो है विकल्प है, चारों सिद्धांत है, हमारे की पुनः पुनः स्मृति में रहना चाहिए। चार नहीं हो सकते तो मैं शुद्ध आत्मा हूँ। एक का सतत मंथन और सतत जागृति जो है 24 आवर चलती चाहिए। रात को 12 बजे आप नींद में हो, आपको बुला के कहे कि तुम कौन हो, आपको परिचय देना है। रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूँ और रियल व्यू पॉइंट से जो है, रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं सोहन राज हूँ और रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक इसका पूरी आपको एनालिसिस कहिए, इसका दर्शन कहिए, इसकी रिसर्च कहिए, वो मैं एक त्रिवेणी से बता देता हूँ बाबा मंगलदास। हूँ का अर्थ है भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान। बाबा का अर्थ होता है भीतर विराजमान अज्ञान जो आत्मा के साथ है, और मंगलदास है ये सोहन राज रूपी जो है, ये कहना चाहिए कि ये पुतला है। ऐसे कहानी है, रात्रि का समय था तो एक जो है, जो किसी ने दरवाजा खटखटाया, भीतर से महिला की आवाज आई कि तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं बाबा हूं। अरे भाई, फिर
फिर खटखटाया, खोला नहीं। तो कहा कि तुम कौन से बाबा हो कि मैं जो है बाबा मंगलदास हूं। तुम कौन हो, मैं कर रहे हो, तो मैं बाबा हूं और मंगलदास मेरा नाम है। हूं मैं बाबा मंगलदास। फिर दरवाजा खोला तो स्पष्टीकरण हुआ, हूं तो भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, बाबा है शरीर और आत्मा के बीच के अंदर अज्ञान है। फेविकॉल की तरह जो है वो शरीर और आत्मा को चिपकाए हुए है। कौन सा शरीर? कर्म शरीर। ये तो बेचारा इफेक्ट बॉडी है। कर्म शरीर और आत्मा को बीच में अज्ञान ने जो जो हमारा जो कर्म शरीर है वही अज्ञान है, वो उसने इस स्थूल शरीर को चिपका रखा है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि केंद्र में प्रभु रहे, केंद्र में मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये चिंतन 24 आवर्स चलना चाहिए। ये एहसास में आना चाहिए। देखिए, एहसास करना, अनुभूति में लाना, अनुभव करना, रियलाइजेशन करना, ये सारे पर्यायवाची शब्द है। ये एहसास होने से अपने आप बदलाव आता है। वही व्यक्ति जो है पहले बुरा व्यक्ति था, शराब पीता था, अपनी पत्नी को जो है वो पीटता था, बच्चों को पीटता था, चोरियां करके पैसा ले आता था, और धीरे धीरे संत पुरुष की संगति मिली और वह बदल करके और शुद्ध व्यक्ति बन गया। फिर उसने परिवार के साथ आकर के माफ़ी मांग कर कहा, अब मैं बदल चुका हूँ, मेरी सारी बुरी आदतें समाप्त हो गई है, अब मैं एक अच्छा इंसान बन करके और एक सांसारिक जीवन, पारिवारिक जीवन जीना चाहता हूँ। तो ऐसा जो है सुधार होने से वो एक्सेप्ट कर लिया गया। तो आप हर क्षण जो है यह भजना करो, ये एहसास करते रहो, ये चिंतन में लाओ, ये अनुभूति में लाओ कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। केंद्र में जब ये रहेगी तो कोई तरह की नेगेटिविटी, कोई तरह की बुरी आत्मा, कोई तरह का गलत आपको जो माया जाल है आपको इफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इससे बढ़कर के पूरी दुनिया के अंदर कोई मंत्र हो नहीं सकता। और ये मंत्राधिराज है, ये मंत्रों का मंत्र है। क्यों? कि शुद्ध आत्मा वो आपका अस्तित्व है। शुद्ध आत्मा आप भगवान हो, वो आपको प्राप्त करना है। वो आपने प्राप्त कर लिया तो कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं है, और वह तो अरूपी है। उसको कौन लूट सकता है, कौन ले जा सकता है, कौन उसका बुरा कर सकता है? वो तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है। वो अजर अमर अविनाशी है और वो अजन्मा है। और उसके बाद के अंदर वो टंकोत्कीर्ण है, वो अव्याबाद है। आप हरि अनंत, हरि कथा अनंत, उसकी कथा करते करते कई जन्म निकल जाएंगे, माला फेरते फेरते। तभी तक भी इसका गोभी के पत्ते में पत्ता, गोभी के पत्ते में पत्ता, और जो है प्याज की झिल्ली में झिल्ली, झिल्ली में झिल्ली, इसका कभी अंत आने वाला नहीं है। यानी प्रभु की भक्ति जो है वह अनवरत चलने वाली है, वो कभी समाप्त नहीं होने वाली है, और होनी भी नहीं चाहिए। 24 आवर्स जो है आपके केंद्र में चेतना रहे, कोई तकलीफ हो नहीं सकती। आप कोई भी काम करो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, चार्टेड अकाउंटेंट हो, व्यापारी हो, कुछ भी काम कर रहे हो, करते रहो। हमारे आपके काम काज के अंदर आप जो सृष्टि कर रहे हो उससे कोई लेना देना नहीं। हम पूछते भी नहीं, हम बात भी नहीं करते। हम तो दृष्टि परिवर्तन की बात करते हैं। दृष्टि परिवर्तन, ये हम आपको कायम रूप से ये कहते हैं
केंद्र के अंदर प्रभु रहना चाहिए, उसकी भजना करो, उसकी इको आनी चाहिए, उसकी सुगंध आनी चाहिए, उस अस्तित्व की जो है हमको लोरी सुनाई देनी चाहिए कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। एहसास होना चाहिए, मंद मंद आवाज में भीतर से कोई आवाज आ रही है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, 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 मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मधुर मधुर ध्वनि आ रही है, यह बनी रहनी चाहिए। हो सकता है भटकाव आ जावे, टू एयर इज ह्यूमन, मनुष्य गलती का पुतला है, लेकिन जो ही भटकाव आ गया, आपको जो है वो हमारी प्रज्ञा बहन तुरंत आपको खींच के केंद्र पे लाएगी और आप भी रियल पुरुषार्थ करो। जो है आप नेचर माँ से कहो, कुदरत से करो, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। मैंने कुदरत का कानून दिन में एक बार तोड़ो, जन्म से मृत्यु तक इतनी बार तोड़ा है, हर बार के लिए मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। वह तो बेचारी करुणाशील है, वो तो क्षमा करती ही है, उसके पास में क्षमा वो इतनी सहृदय है, सदाचारी है कि वो तो सबको क्षमा करती है। वो करुणा की सागर है, वो माँ है जिसके भीतर जो है संवेदना का दरिया चलता है, शाश्वत सुख का दरिया चलता है। तो भाइयों और बहनों, हम ये करते करते केंद्र में शुद्ध आत्मा रहे, उसके इफेक्ट देखिए, उसके इफेक्ट और लाभ कितने हैं। सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों लाभ है। सबसे पहला लाभ तो ये है, आपकी कुदरती रचना देखने में व्यवधान नहीं आएगा, कुदरत का कानून नहीं टूटेगा, तो कौज पड़ेंगे वो मोक्ष के लायक और सहायक पड़ेंगे। आपका जो पुण्य बंधेगा वो मोक्ष के लायक और सहायक होगा, क्योंकि यह शुद्ध भावों की बात है। ये ज्ञान दर्शन से जुड़ी हुई बात है, ये सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन से जुड़ी हुई बात है। शुभ भाव जहाँ ज्ञान दर्शन नहीं है, वो हमारे धर्म की शुभ प्रवृत्ति है, वह भी अच्छी है, परंतु वह हमको सद्गति देगी। सद्गति भी संसार है, और आप कुदरती रचना देखते रहोगे, और जो कुदरती रचना देखता है वह व्यक्ति जो है कहना चाहिए कि सन्यासी है। कपड़े चाहे ग्रस्त के हो, लेकिन जो सन्यासी है और कुदरती रचना नहीं देखता, कुदरत का कानून तोड़ता है, तो सन्यासी के कपड़े पहनकर भी वो संसारी है। कुदरती रचना देखने वाला आदि व्याधि और उपाधि में समाधि महसूस करता है। कुदरती रचना देखने वाला वो निमित्त भाव में रहता है, कर्ता भाव उसका हमेशा हमेशा के लिए समाप्त होकर के गहरी खाई में चला जाता है। जब कर्ता भाव नहीं रहता है तो कर्म बंधन का प्रश्न नहीं उठता है। हाँ, ये जरूरी है कि अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी संजलन है, ये कर्म बंद होते हैं, क्योंकि अनंतानुबंधी कषाय है, उसको भस्मीभूत किया गया, ये तो मौजूद है, लेकिन ये बड़े सॉफ्ट है, इसको आसानी से भुगत लिया जाता है। क्योंकि जो हमारा अप्रत्याख्यानी होता है वो सॉफ्ट लकड़ी में लकीर खींचने के समान है, खींची जाती है और मिट जाती है। और जो हमारा प्रत्याख्यानी है वो बालू की रेत के अंदर लाइन खींचना, जब हवा आई तो वो लाइन मिट गई। और स्वंजलन दर्शन मोहनीय है, वो पानी की लकीर, पानी में लकीर खींचना, वो तो खींची और समाप्त हो गई। बहुत ही डाइल्यूट है, नरम है, कोमल है, आसानी से जो है भुगते जा सकते हैं। लेकिन पत्थर पर लकीर खींचने का काम अनंतानुबंधी कषाय जो है दर्शन मोहनीय का है, वो बड़ा भयंकर है। वही कर्म बंधन करने का सबसे बड़ा रोल उसी का ही होता है, वो भस्मीभूत कर दिया गया है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी जो है प्लस पॉइंट है, और ये कुदरती रचना देखने की वजह से ही होता है। और कुदरती रचना देखने से ही आप निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा जो है मूल्यों को स्थापित करते हो।
कुदरती रचना देखने वाला व्यक्ति जो है वो हर बार मानव जीवन को प्राप्त करता है। कुदरती रचना के कितने कितने फायदे हैं, अनगिनत फायदे हैं, आपको बताता जाऊं तो। लेकिन सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोग के जीवन को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी कुदरती रचना देखकर शाश्वत सुख की नींव लगावें। आपके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।